Hi friend, today start this topic type of data। तो हम आपको कल बताए थे चॉइस ऑफ डाटा स्ट्रक्चर कि डाटा स्ट्रक्चर को हम किस प्रकार चॉइस करेंगे, मतलब जो हम डाटा को स्टोर करेंगे कंप्यूटर मेमोरी में वो किस प्रकार से हम करेंगे, कैसे चॉइस करेंगे। तो पहला नंबर हम बताए थे कि इट इज़ मेनली डिपेंड ऑन टू पैरामीटर, या टू पैरामीटर पर डिपेंड करता है। पहला नंबर जो हम बताए थे टाइप ऑफ डाटा टू बी स्टोरेज, मतलब टाइप ऑफ डाटा, और दूसरा नंबर बताए थे टाइप ऑफ ऑपरेशन। तो चलिए हम देखते हैं आज टाइप ऑफ डाटा। तो मेनली डाटा टू प्रकार का होता है। कौन कौन? होमोजीनियस डाटा और नॉन होमोजीनियस डाटा। तो जो हमारा होमोजीनियस डाटा है इट इज़ सिमिलर टाइप ऑफ डाटा। ये जो होता है सिमिलर टाइप ऑफ डाटा को स्टोर करता है। जैसे हमारा हो गया आल इंटीजर। जैसे हम ले लिए आल इंटीजर, मतलब हमारा आल सभी इंटीजर रहना चाहिए, सभी फ्लोट रहना चाहिए, और सभी करेक्टर और सभी स्ट्रिंग रहना चाहिए, मतलब जो रहे हमारा सिमिलर सिमिलर रहे, ठीक है। और जो नॉन होमोजीनियस डाटा जो होता है हमारा वो नॉन सिमिलर टाइप ऑफ डाटा, वो नॉन सिमिलर डाटा टाइप होता है, ठीक। जैसे 2 इंटीजर दे दिया, 4 करेक्टर दे दिया, 1 फ्लोट दे दिया और 3 स्ट्रिंग दे दिया, ठीक। तो चलो देखते हैं होमोजीनियस डाटा स्ट्रक्चर। होमोजीनियस डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है? तो जो हमारा होमोजीनियस डाटा स्ट्रक्चर होता है द स्ट्रक्चर विच स्टोर ओनली होमोजीनियस डाटा आर कॉल्ड होमोजीनियस डाटा स्ट्रक्चर। मतलब कह रहा है वह डाटा स्ट्रक्चर जो स्टोर करे क्या सिर्फ होमोजीनियस डाटा को, और क्या कहलाता है हमारा होमोजीनियस डाटा स्ट्रक्चर कहलाता है, ठीक। और जैसे जैसे हमारा दे दिया एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री एंड ग्राफ। ये हमारा क्या है? मेनली हमारा कितना है? टोटल कितना? टोटल 6 प्रकार के डाटा टाइप जो हमारा होता है वो होमोजीनियस डाटा स्ट्रक्चर में स्टोर करते हैं, ठीक है। एक कौन सा है? एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू एंड ट्री एंड ग्राफ। और जो हमारा नॉन होमोजीनियस डाटा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस, ठीक है, हेट्रोजीनियस डाटा स्ट्रक्चर। जो हमारा नॉन होमोजीनियस होता है, नाम से ही पता चल रहा है नॉन होमोजीनियस, मतलब जो डाटा स्ट्रक्चर, वह डाटा स्ट्रक्चर जो कि कैन स्टोर नॉन होमोजीनियस डाटा, जो कि स्टोर करता है नॉन होमोजीनियस डाटा को, आर कॉल्ड नॉन होमोजीनियस डाटा, जिसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस डाटा स्ट्रक्चर। एग्जांपल में जैसे देखिए स्ट्रक्चर रिकॉर्ड, इसको बोलते हैं यूनियन, टेबल एंड फाइल। टोटल कितने होंगे? टोटल 4 हमारे कितने हैं? टोटल 4 क्या है हमारे नॉन होमोजीनियस डाटा स्ट्रक्चर। तो चलो हम देखते हैं होमोजीनियस डाटा क्या होता है। होमोजीनियस डाटा मेनली 2 टाइप का होता है, लीनियर एंड नॉन लीनियर। पहला नंबर हमारा क्या है? लीनियर डाटा। लीनियर डाटा वह होता है इफ एन अरेंजिंग द डाटा आउटसाइड द डाटा स्ट्रक्चर। ये जो वाइवा में पूछता है, एक क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछता है कि लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, लीनियर डाटा और नॉन लीनियर डाटा क्या होता है। तो हम बहुत बच्चे मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं वह डाटा स्ट्रक्चर जो कि हमारा एक लीनियर में हो, ठीक है, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कहलाता है, लेकिन ये थोड़ा सा गलत है, ठीक है। तो चलिए हम बताते हैं पूरी तरह से शुद्ध रूप से क्या है। तो हमारा लीनियर डाटा है उसको हम कहते क्या है? इफ एन अरेंजिंग द डाटा आउटसाइड द डाटा स्ट्रक्चर इन ए लाइन विल नॉट लूज इट्स मीनिंग मतलब इसको बोलते हैं रिलेशनशिप, देन द डाटा इज कॉल्ड एज लीनियर डाटा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल पे हम समझाते हैं कैसे। जैसे देखो एग्जाम्पल, यहाँ पर एरे में क्या हमारा स्टोर है डाटा ABCD, मतलब आउटसाइड करने पर जो हमारा ABCD को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, मतलब वह डाटा जिसको हम एक रेखीय रूप में, मतलब एक लीनियर रूप में लिखने पर वो हमारा डाटा जिसका मीनिंग मतलब चेंज ना हो, जिसका रिलेशनशिप चेंज ना हो। देखो एक ही रिलेशन में है ABCD मतलब इसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर डाटा। मतलब वह डाटा जो हमारा एक लीनियर में हो, मतलब जिसकी मीनिंग क्या हो? आउटसाइड, जिसकी मीनिंग चेंज ना हो, लॉस्ट ना हो, नॉट लॉस्ट मीनिंग, उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर डाटा। जैसे देखो एक रिलेशनशिप में ए बी सी डी, और लिंक लिस्ट में देखो कैसे है ए एफ जी एक क्या है? लीनियर में है, और इसकी मीनिंग, इसकी रिलेशन क्या हो रही है? इसकी रिलेशन नॉट लॉस्ट, मतलब चेंज नहीं हो रही, लॉस्ट नहीं हो रही, ठीक। स्टैक वैसे है, और क्यू, इन सबकी क्या हो रही है? इन सबकी मीनिंग जो हो रही है नॉट लॉस्ट। तो क्या लिख देंगे?
कि मीनिंग या बोलो या रिलेशनशिप बोलो, रिलेशनशिप या मीनिंग नॉट लॉफ्ट। ठीक, अब देखो और दूसरा नाम क्या है, नॉन लीनियर डाटा। नॉन लीनियर डाटा क्या होता है, इफ एन अरेंजिंग द डाटा आउटसाइड द डाटा स्ट्रक्चर इन ए लाइन विल लूज इट्स मीनिंग रिलेशनशिप, इसको मीनिंग क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप, देन डाटा इज कॉल्ड नॉन लीनियर। जैसे देखो हमारा जो ट्री है, ट्री में हमारा क्या डाटा है, ए बी सी डी, ए हमारा क्या है, ए पेरेंट्स है, ए का चाइल्ड बी, ए का चाइल्ड सी की चाइल्ड डी की चाइल्ड ई और एफ। ठीक है, अब देखो इसका हम और साइड कर दिए तो ए बी सी डी। अब देखो, अब इससे तुम बताओ, इसको रहने दो, इससे तुम बताओ कि कौन कौन हमारा चाइल्ड है, कौन हमारा पेरेंट्स है। ठीक, तो हम बिल्कुल जान गए, हाँ हमारा ए तो पेरेंट्स है। ठीक, ए बी सी डी, ए का चाइल्ड बी और सी है, तो अब बताओ डी ई एफ में से कौन सा किसका चाइल्ड है। ऐसे हम इसको फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए इसको नॉन लीनियर डाटा बोलते हैं, क्योंकि इसकी क्या हो रही है, रिलेशनशिप क्या हो रही है, रिलेशनशिप टोटली लॉफ्ट है, इसकी रिलेशनशिप लॉफ्ट हो रही है, मतलब एक नॉन लीनियर में ए बी सी डी ई एफ। अब देखो, अब अरेंज नहीं कर सकते हम डाटा को। इसी प्रकार हमारा क्या दिया है, ग्राफ में देखो क्या दिया, डाटा स्टोर है ए बी सी डी ई। ठीक है, और ए एक नॉन लीनियर डाटा है, ए बी सी डी, इसकी क्या हो रही है, रिलेशनशिप क्या होती है, टोटली लॉफ्ट हो रही है। ठीक है, और लीनियर में नॉन लॉफ्ट होती है, यही मेन डिफरेंट है। ठीक, ऐसे बोला जाता है। अब देखो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, हम लीनियर डाटा पढ़े, अब लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। अब द डाटा स्ट्रक्चर विच कैन स्टोर लीनियर डाटा आर कॉल्ड एज लीनियर स्ट्रक्चर। ठीक, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर मतलब वह डाटा स्ट्रक्चर जो कि स्टोर करता है लीनियर डाटा को। लीनियर डाटा हम आपको बता दिए क्या होता है, आर कॉल्ड लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे हमारा एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू। जो हमारा लीनियर डाटा होता है वो टोटल कितने 4 टाइप्स के डाटा को डाटा स्ट्रक्चर होता है, मतलब टोटल 4 टाइप के डाटा स्ट्रक्चर होता है हमारा, 4 टाइप। ठीक है, और देखो जो हमारा नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, द डाटा स्ट्रक्चर विच कैन स्टोर क्या, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल में हमारा क्या है, ट्री और ग्राफ है। टोटल कितने ऑप्शन है इसमें, टोटल 2 ऑप्शन है। ठीक है, अब देखो हम आपको बता दिए चॉइस ऑफ डाटा में से नंबर मेनली 2 पैरामीटर पे डिपेंड होता है। पहला पैरामीटर क्या था हमारा, पहला हमारा था टाइप ऑफ डाटा, ये तो हम आपको बता दिए। और दूसरा क्या था हमारा, दूसरा था टाइप ऑफ ऑपरेशन। तो चलो देखते हैं टाइप ऑफ ऑपरेशन, मतलब कितने ऑपरेशन से हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर मेमोरी। मतलब जो हमारा कंप्यूटर मेमोरी है में स्टोर है डाटा, उसको हम कितने ऑप्शन से फाइंड कर सकते हैं। ठीक, जैसे देखो सर्चिंग मतलब टू फाइंड एनी एलिमेंट फ्रॉम डाटा स्ट्रक्चर, मतलब हम इसको फाइंड कर सकते हैं एनी एलिमेंट, मतलब जो हमारा कंप्यूटर मेमोरी डाटा स्टोर है उसको हम फाइंड कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सर्चिंग बोलते हैं, मतलब खोज सकते हैं। ठीक है, अब देखो और सॉर्टिंग टू अरेंज द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सॉर्टिंग क्या है, हम अरेंज करते हैं डाटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब देखो हमारा तीसरा ऑपरेशन क्या है, तीसरा ऑपरेशन हमारा इंसर्शन, मतलब टू ऐड न्यू आइटम इन एग्जिस्टिंग डाटा, मतलब हम ऐड करते हैं नए आइटम को एग्जिस्टिंग डाटा में। ठीक है, और डिलीशन में क्या है, डिलीशन में टू डिलीट एग्जिस्टिंग आइटम फ्रॉम डाटा, मतलब इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, और मर्जिंग में मर्ज क्या होता है, बहुत बच्चे बोलते हैं कम्बिनेशन ऑफ 2 आइटम, मतलब 2 आइटम को हम कम्बिनेशन कर देते हैं, उसको हम मर्ज बोलते हैं। दैट इज रॉन्ग, गलत है, ऐसा नहीं बोलते हैं। ठीक, मर्जिंग होता क्या है, मर्जिंग वो होता है कंबाइंड ऑफ 2 सॉर्टेड सबलिस्ट,
इंटू सिंगल फॉल्टेड लिफ्ट। मतलब मर्जिंग में क्या बोलते हैं हम, कम्बिनेशन करते हैं टू फॉल्टेड सब लिफ्ट इंटू सिंगल फॉल्टेड लिफ्ट। मतलब हम कम्बिनेशन करते हैं टू फॉल्टेड सब लिफ्ट इंटू सिंगल फॉल्टेड लिफ्ट के कम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, मर्जिंग। तो ये 5 ऑपरेशन था हमारा, जिससे हम डाटा को फाइंड करते हैं, ऑपरेशन का प्रयोग करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जो पहला वीडियो हम लेक्चर बताए हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक हम दे देंगे, अगर जो नहीं देखे हैं उसको जाकर देख लें।